Inverse of a square matrix. If A is any n-row square matrix and B is another n-row square matrix, if AB equal to I equal to BA, then B is inverse of A. B मैट्रिक्स जो है वो A का क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है ना। A और B, अगर A और B का प्रोडक्ट प्री फैक्टर A लें पोस्ट फैक्टर B लें या प्री फैक्टर B लें पोस्ट फैक्टर A लें, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो B और A दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स। ठीक है ना, आया समझ में, आ गया समझ में। उसके बाद A इन्वर्स को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, और अगर इसका डबल इन्वर्स लेते हैं हम तो वापस आ जाएगा A। नेक्स्ट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A टू बी इन्वर्टिबल इज दैट A इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that A inverse A is invertible A is non-singular, that is determinant of A is not equal to 0। यानी कि अगर A इन्वर्टिबल है यानी कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल, इफ़ A इज़ n-row स्क्वायर मैट्रिक्स देन B इज़ अनदर n-row स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू IN। AB का जो प्रोडक्ट है वो IN के इक्वल आएगा, BA का प्रोडक्ट B IN के इक्वल आएगा। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट अगर लेते हैं हम तो ये आ जाएगा IN का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं बेटा डिटरमिनेंट की। AB का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। यहाँ पर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1। ठीक है ना, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1। Since product of determinant of A determinant of B is not equal to 0, therefore both are non-zero। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ तो दोनों ही ज़ीरो नहीं होंगे। ज़ीरो के इक्वल अगर किसी दो टर्म का प्रोडक्ट है दैट जैसे कि एक्स वाई का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो देन वी कैन से दैट आइदर एक्स इक्वल टू ज़ीरो और वाई इक्वल टू ज़ीरो। But if x y is not equal to 0, then we can say that x and y both not equal to 0। x और y दोनों ही नॉन जीरो होंगे तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा, नॉन जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B का प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है यानी कि 1 है, देन वी कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो गई कि अगर A इन्वर्टिबल है, नेसेसरी कंडीशन होगी बेटा ये, अगर A इन्वर्टिबल है तो देन A मस्ट बी नॉन सिंगुलर, यानी कि उसका अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। उसके बाद A अगर इन्वर्टिबल है तो A को हम लिख सकते हैं A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर A इन्वर्टिबल है तो इसको इस सिंबल से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है वो A इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि A इन्वर्स अगर डिफाइंड करता है, A इन्वर्स इज़ डिफाइंड देन इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि A इन्वर्स की वैल्यू अगर एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल है, तो अब अगर किसी का लोअर पार्ट अगर 0 हो जाए तो वो वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। देयरफॉर A इन्वर्स तभी डिफाइंड कर सकता है जब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखो बेटा नेक्स्ट थ्योरम है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक। यानी कि अगर किसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा। जैसे कि मान ले हम A कोई n-row स्क्वायर मैट्रिक्स है
और अगर पॉसिबल है बी और सी दोनों उसके क्या हो गए, इन्वर्स। ए इज एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स if it is possible then B and C both are inverse of A। दोनों के दोनों क्या है बेटा, ए के इन्वर्स हैं। तो वी हैव टू प्रूव दैट बी इक्वल टू सी, यानी कि बी और सी दोनों अगर ए के इन्वर्स हैं तो हमने प्रूव करना पड़ेगा बी और सी दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल। तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ़ बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इन्वर्स है देन वी कैन राइट इट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, क्योंकि ए और बी दोनों का अगर प्रोडक्ट हम करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। एन लिख सकते हैं क्योंकि ए क्या है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, और उनके प्रोडक्ट से जो आइडेंटिटी आएगा वो भी क्या होगा, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली सी इज़ आल्सो इन्वर्स ऑफ ए, सिमिलरली सी इज़ आल्सो इन्वर्स ऑफ ए। सी बी क्या है, ए का इन्वर्स, तो वी कैन राइट सी ए इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू आई, यानी कि ए और सी का भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई के इक्वल। ठीक है ना। अब ए बी सी तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं एन रोड के, टाइप है। ठीक है ना। ए बी सी तीनों की तीनों क्या हैं, एन रोड के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम टाइप के। देयरफॉर प्रोडक्ट सी ए बी इज़ डिफाइंड एंड सी ए बी इक्वल टू ए बी सी तीनों एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो सी ए बी जो है वो प्रोडक्ट वो डिफाइंड हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे सी इंटू ए बी। अब ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम, आई, और सी इंटू आई क्या हो जाएगा, सी। अगेन सी ए बी को लेकर चलते हैं। वी नो दैट दीज आर एसोसिएटिव, सी ए बी बोथ आर एसोसिएटिव। हम प्रूव कर चुके चैप्टर 3 में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव। तो अब की बार सी और ए को मैंने पेयर में लिखा, और सी ए का जो वैल्यू है, सी ए की वैल्यू वो है आइडेंटिटी, तो इसको लिखेंगे हम आई इंटू बी, दैट इज़ बी। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर लेफ़्ट साइड हम देखें सी ए बी, तो दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो नेक्स्ट थ्योरम है बेटा रिवर्स ला। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एन, देन ए बी इज इन्वर्टिबल एंड बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सिंस ए एंड बी बोथ आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर बोथ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, therefore determinant of A is not equal to 0 and determinant of B is also not equal to 0, क्योंकि अगर A और B इन्वर्टिबल होंगे तो दोनों ही क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। एंड आल्सो ए बी डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस ए बी डिटरमिनेंट को हम लिख सकते हैं बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बोथ आर नॉन 0, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट आर आल्सो नॉन 0। सो वी प्रूव्ड दैट ए बी इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए बी इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि थ्योरम ये थी कि अगर ए और बी दोनों एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों अगर इन्वर्टिबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो देन वी कैन से दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इन्वर्टिबल है तो हम बोल सकते हैं कि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं। बी अगर इन्वर्टिबल है तो बी का डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, नॉन 0। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया मैंने, ए और बी का प्रोडक्ट, तो वो भी क्या हो गया, नॉन 0, यानी कि ए बी का डिटरमिनेंट क्या हो गया, नॉन 0। तो हमने प्रूव किया कि अगर ए और बी इन्वर्टिबल हैं तो ए बी इज़ आल्सो इन्वर्टिबल। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
तो लेकर चलते हैं बेटा ए बी और बी इनवर्स और ए इनवर्स, और अब पेयर बना देते हैं बी और बी इनवर्स का, और लास्ट में छोड़ देते हैं ए इनवर्स को। बी और बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की और आइडेंटिटी का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा ए इनवर्स, और ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट पोर्शन में लेकर चलते हैं कि अब जो प्रॉपर्टी अपने पास वो ये है कि ए और ए इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। यानी कि अब अगर हमने ए बी और इन दोनों का प्रोडक्ट, इस मैट्रिक्स ए बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया, देन वी कैन से दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। Similarly, we can show that A B C inverse is equal to C inverse B inverse और A inverse. Since A B C inverse को अगर एक्सपेंड करते हैं हम, तो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ पोस्ट फैक्टर, इसको प्री फैक्टर, तो इसको मैं प्री फैक्टर मान लेता हूँ, इसको पोस्ट फैक्टर, तो ये हो जाएगा C इनवर्स और A B इनवर्स। इसको अगर मैंने प्री फैक्टर ले लिया और इसको प्री फैक्टर, इसको पोस्ट फैक्टर ले लिया, जैसे कि ए बी में ए प्री फैक्टर और बी पोस्ट फैक्टर, तो ये अपने प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो ठीक ऐसे ही ए बी जो है वो अपना प्लेस सेकंड ले जाएगा, यानी कि पोस्ट फैक्टर बन जाएगा, और सी बन जाएगा प्री फैक्टर। अब दोबारा से इस पर इन्वर्स रिवर्स ला लगाते हैं इन्वर्स वाला, तो सी इन्वर्स एज इट इज़, और ये आ जाएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। So A B inverse is equal to C inverse into B inverse into A inverse, and we can say that A1, A2, A3 and so on AN, अगर हमारे पास n रोड स्क्वायर ऑर्डर के n मैट्रिसेस हैं, then we can say that AN inverse, AN minus 1 inverse and so on, A2 inverse और A1 inverse। और अगर सभी मैट्रिसेस सेम है, जैसे कि ए इंटू अप टू n टर्म्स, तो सभी अगर मैट्रिसेस सेम हैं तो इन सभी का जो इन्वर्स है वो आ जाएगा ए इन्वर्स एंड सोन। रिवर्सल लगाते हैं तो अगर, तो यानी कि ए रेस टू द n का जो इन्वर्स है वो हो जाएगा ए इन्वर्स रेस टू द n के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों कैंसिलेशन ला। If A, B, C are square matrices of n order and if A is the non-singular matrix, then A, B equal to AC is equal to B equal to C। यानी कि अगर A, B, C तीनों के तीनों n रोड के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और A का डिटरमिनेंट्स क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, देन A B अगर AC के इक्वल है, देन वी कैन से दैट B इक्वल टू C। सिमिलरली सेकंड थ्योरम में हम लिखेंगे बी ए अगर सी ए के इक्वल है, देन वी कैन से दैट बी इक्वल टू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर चलते हैं बी इज इक्वल टू ए सी को, इट इज़ गिवन। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, तो ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी ए है ही, ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी ए है ही, तो ये आ जाएगा B और ये आ जाएगा C। सिमिलरली इफ़ इट इज़ गिवन दैट बी ए इक्वल टू सी ए, नाउ पोस्ट मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड विद ए इनवर्स, तो ये है बी ए और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये है सी ए, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी आई और सी आई क्या हो गए, बी इक्वल टू सी। यही है बेटा कैंसिलेशन ला। ए बी और ए सी अगर गिवन है तो आपने प्रूव करना है बी को सी के इक्वल। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है ना ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पर क्योंकि गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स की और ए का प्रोडक्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स और ए का प्रोडक्ट आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल।
ठीक है, ऐसे ही बी अगर सी के इक्वल है तो हमने प्रूव करना बी सी के इक्वल। तो करना क्या है, ए इन्वर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और ए का इन्वर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और ए का इन्वर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी और सी क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द -1। सिंस डिटरमिनेंट we know that determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exist। A inverse exist करेगा अगर determinant of A is not equal to 0 है। then we can write it A into A inverse is equal to identity matrix। now taking determinant on both side, दोनों तरफ अगर determinant लेते हैं, इसमें दोनों तरफ determinant लिया अगर हमने, तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी में यूज़ कर लेता हूँ डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1, और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की ए बी डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो लेफ्ट में रखता हूँ बेटा, राइट में ले गया मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है वो आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द -1 के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। यानी कि इनवर्स है अगर किसी मैट्रिक्स का तो उसका डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट्स की -1 पावर के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों, इफ ए इज इन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ट्रांसपोज। सिंस A is नॉन सिंगुलर therefore डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0। अगर A नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, नॉन सिंगुलर। A डैश हम जानते हैं A डैश का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल। 4th चैप्टर में प्रॉपर्टी हमने की थी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स इटसेल्फ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स बोथ आर सेम वैल्यू and determinant of A is not equal to 0, therefore we can say that determinant of transpose of A is also non-zero, therefore A dash inverse is also exist। यानी कि अगर A नॉन सिंगुलर है तो A का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, और A का डिटरमिनेंट जो है वो A डैश के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। अगर A का डिटरमिनेंट 0 नहीं तो A डैश का भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो A डैश भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि A डैश का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब A इन्वर्स एंड A डैश का इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद n ऑर्डर। ठीक ऐसे ही दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज लेते हैं, इसमें दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया मैंने, A इंटू A डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो रिवर्स ला लगता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में, ये पोस्ट प्री फैक्टर बन जाएगा और ये पोस्ट फैक्टर बन जाएगा A। ठीक ऐसे यहाँ पर A डैश और यहाँ पर A इनवर्स का डैश, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो IN ही होगा, यानी कि आइडेंटिटी ही रहेगा। दिस शो दैट इनवर्स ऑफ A डैश इज inverse of A dash is A dash inverse। The above result can studied as follow: the inverse of the transpose is equal to the transpose of the inverse। Inverse of transpose is equal to the transpose of inverse। रिपीट कर देता हूँ बेटा, अगर A नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और A डैश डिटरमिनेंट A के इक्वल होता है, A डैश का डिटरमिनेंट और A का डिटरमिनेंट बोथ आर सेम वैल्यू, एंड वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस डिटरमिनेंट ऑफ A डैश इज आल्सो नॉन जीरो, देयरफॉर A डैश इनवर्स इज आल्सो एग्जिस्ट।
if A is invertible matrix of A inverse is invertible matrix of A, then we can write it A into A inverse into A equal to In. Now taking transpose on both side, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं अगर हम, तो ये प्री फैक्टर हो जाएगा और ये पोस्ट फैक्टर हो जाएगा, ये प्री फैक्टर ये पोस्ट फैक्टर, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आइडेंटिटी होगा। अब ये शो करता है बच्चों कि ए डैश का जो इन्वर्स है वो होगा इसके इक्वल, यानी कि इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स is also symmetric, यानी कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी जो होगा सिमेट्रिक ही होगा। तो अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी कि ए इन्वर्स इंटू ए के इक्वल होगा। उसके बाद दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं हम, ए इंटू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, आई एन का ट्रांसपोज और ए इन्वर्स इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं, ये रिवर्स ला लगेगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज प्री फैक्टर बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज पोस्ट फैक्टर बन जाएगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर भी रिवर्स ला लगाएंगे, ए का ट्रांसपोज और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो अब फाइनली जो है ए क्या है सिमेट्रिक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू ए, और ए क्या है सिमेट्रिक, यानी कि ए डैश को लिखेंगे ए और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, यानी कि अब लिख सकते हैं हम कि जो ए इन्वर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा इन्वर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इन्वर्स, यानी कि ए का इन्वर्स जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, इस ए का जो इन्वर्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि ए का इन्वर्स जो है वो इसके इक्वल हो गया, और ये लाइन शो करने लग रही है कि इसका मैंने ट्रांसपोज लिया फिर भी सेम आ गया, जैसे कि मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो वापस से आ जाए, ठीक ऐसे इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, देखो ये ट्रांसपोज, तो ये इसके इक्वल आ गया, then we can say that A inverse is also symmetric matrix। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स, में लेट कर लेता हूँ इसको ए बी सी डी। तो फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और 2 क्रॉस 2 में अगर एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इन दोनों एलिमेंट के प्लेस चेंज कर देना, इंटरचेंज, यानी कि यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -b और -c, दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर डिवाइड करते हैं तो फाइंड आउट कर पाएंगे हम इन्वर्स ऑफ ए। तो ए का डिटरमिनेंट यहाँ पर हो जाता है AD - BC, and it is given that AD is not equal to BC, therefore AD minus BC is not equal to 0, and determinant of A is not equal to 0, then A inverse exist, A inverse exist करेगा और A inverse हो जाएगा adjoint of A determinant divided by determinant of A के इक्वल। adjoint of A है आपका D minus B minus C and A, और determinant of A से डिवाइड करेंगे, determinant of A है आपका AD minus BC। तो दिस इज इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्रॉस 2 का, ये ऐसा ही सम है। सेकंड में करवा देता हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट रो है उसमें 2 3, सेकंड रो है 5 - 2। तो वैल्यू निकालनी हमने ए इनवर्स की, और वो प्रूव करनी है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/19A। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए।
2 क्रॉस 2 में एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों डायगोनल्स पर जो एलिमेंट रखे हैं इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज किया हमने। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर मैं डिवाइड करूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इसका -4 एंड -15 यानी कि -19। अब ए इनवर्स आ जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए है आपका -2 -3 -5 2। अब इसको -1/19 से डिवाइड कर दूं, अगर 1/19 से मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साइन के साथ, तो और माइनस का साइन ले जाता हूं इसके अंदर, तो 1/19 तो सभी माइनस टाइम होकर ये आ जाएगा 2 3 5 एंड -2 विच इज़ इक्वल टू 1/19 ए, यानी कि ए का जो इनवर्स है वो हमने प्रूव कर दिया 1/19 ए के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड पार्ट। ए गिवन है 3 5 7 -11, 3 5 7 -11 and we have to verify that A into A inverse is equal to A inverse into A equal to identity matrix। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, -33 -35 यानी कि -68। अब ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए है आपका यहाँ पर -11 और 3 आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर प्लेस 3 एंड -11, और इनके साइन चेंज कर दें अगर -5 -7, ये ऑब्टेंड हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से मैंने डिवाइड कर दिया यानी कि 68 से, ये आ गया बेटा ए इनवर्स। अब हमने वेरीफाई करना है कि ए की और ए की इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल होगी। तो ए मैट्रिक्स है 3 5 7 -11 और ए इनवर्स मैट्रिक्स है आपके पास -11 -5 -7 3, और स्केलर को मैं फ्रंट में ले देता हूँ 1/68 नेगेटिव साइन के साथ। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ अगर करें तो ये आ जाएगा -33 -35 यानी कि -68। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -15 + 15 यानी कि 0। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो -77 + 77 यानी कि 0। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करें तो -35 + -33 यानी कि -68, और कोफिशिएंट इसका -1/68। तो इसको -68 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मिल जाएगा मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, दैट इज़ 1 0 एंड 0 1। Therefore A into A inverse is equal to I. Similarly we can show that A inverse into A is also equal to I। नेक्स्ट बच्चों थर्ड सम इसका, जो कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट रो में है 3 -2 एंड 3, सेकंड रो में 2 1 -1 एंड थर्ड रो में है 4 -3 एंड 2, एंड वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। So we need to find adjoint of A, and for this we need to find cofactor and minors. First of all we find minors, so write to find minors. M11 is minor of small a11. After cancelling first row and first column we obtained 1 -1 -3 2, and expansion of this is +2 and -3, that is -1. Similarly M12 is minor of small a12 after cancelling first row and second column, तो ये आ जाएगा बेटा 4 और +4 यानी कि 8। नेक्स्ट उसके बाद M13 आफ्टर कैंसिलिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -6 -4 यानी कि -10। M21 आफ्टर कैंसिलिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया -4 और +9, -4 + 9 यानी कि +5।
नेक्स्ट M22 आफ्टर कैंसिलिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 यानी कि -6। उसके बाद M23 आफ्टर कैंसिलिंग सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 और +4 यानी कि 7। नाउ M31 इज़ द माइनर ऑफ स्मॉल a31 आफ्टर कैंसिलिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो +2 एंड -3 -1। M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर एक्सक्लूड कर दें तो ये आ जाएगा -3 एंड -6 यानी कि -9। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 और +4 यानी कि 7। तो ये है बेटा माइनर। अब निकालता हूँ मैं कोफैक्टर। कोफैक्टर एंड माइनर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट मे बी अपोजिट इन साइन, यानी कि जो भी अपने माइनर है वो सेम टू सेम कोफैक्टर में लिख देता हूँ एक बार। जैसे कि M11 था मेरे पास -1, तो A11 लिख दिया मैंने -1। उसके बाद M12 था मेरे पास 8, तो A12 लिखा मैंने 8। M13 था मेरे पास -10, तो A13 लिखा मैंने -10, सेम टू सेम बिल्कुल। तो A21 मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5, A22 लिखता हूँ -6 और A23 लिखता हूँ 7। और ठीक ऐसे A31 लिखता हूँ मैं -1, A32 लिखता हूँ -9 और A33 लिखता हूँ मैं 7। अब साइन चेंज करेंगे। जिनके सम सफिक्स का सम अगर ओड है तो उसका साइन चेंज करेंगे हम। इनका सम है इवन, साइन चेंज नहीं होगा। इनका सम ओड है तो साइन चेंज कर दिया मैंने। इन दोनों का सम इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों का सम ओड है, साइन चेंज हो गया। इन दोनों का सम इवन, नो साइन चेंज, नो चेंज इन साइन। इन दोनों का सम ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। इन दोनों का सम अगर ओड है तो साइन चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक ऐसे ये सेम रहेगा। तो ये हैं बच्चों एडजॉइंट जिनसे बनेगा वो कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ एक मैट्रिक्स जो ऑब्टेंड होता है गिवन कोफैक्टर से, गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर से। और एडजॉइंट ऑफ ए होता है उन कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर हैं जैसे A11 यहाँ है, A12 यहाँ पर है, A13 है यहाँ पर, A21 है यहाँ पर, A22 यहाँ और A23 यहाँ पर, A31 -1, A32 9 और A33 7। और इसका लेंगे हम ट्रांसपोज। ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट ओरिजेंटल लाइन को फर्स्ट वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड ओरिजेंटल लाइन को सेकंड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड ओरिजेंटल लाइन को थर्ड वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं निकालता हूँ, यानी कि फर्स्ट रो के मैं ले लेता हूँ एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट, और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट का सम कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं -1, -8 एंड -10। तो इन सब के प्रोडक्ट का सम ही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। तो ये आ गया -3, ये आ जाएगा +16 और ये आ जाएगा -30, यानी कि -33 और +16 सब्ट्रैक्ट करें तो 13 - 6 यानी कि 7 और 2 - 1 यानी कि 1 -17। अब इन्वर्स ऑफ ए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 -7 और 7। और डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें यानी कि 1/रूट ओनली 17 से, -17। तो इस तरीके से आ गया आपके पास ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का और ए का जो प्रोडक्ट करेंगे बेटा वो तो ए इन्वर्स और ए का प्रोडक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, केवल कैलकुलेट करना था हमने ए इन्वर्स। तो दिस इज़ ए इन्वर्स। तो बेटा इन्वर्स हो गया आपका ये। लेकिन जो ये सम है इसमें जो ये कोफैक्टर है यहाँ पर, ये एडजॉइंट ऑफ ए का एलिमेंट है जो कि है इसकी पोजीशन A32। तो इसके ट्रांसपोज लेने से पहले ये पोजीशन थी यहाँ पर, यानी कि A23। तो A23 का जो कोफैक्टर है बेटा वो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। सेकंड रो एंड
थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा +8, तो ये आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है ना। तो कोफैक्टर आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 1, ना कि -7, तो यहाँ पर आएगा 1। और फिर इन्वर्स आ जाएगा आपका ये। अब माइनस को अगर अंदर ले जाते हैं तो 1 5 1 8 6 -9 और 10 -1 और -7। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ के रिमेनिंग 2 पार्ट्स बिल्कुल सेम है बेटा, यू कैन डू इजीली। तो फिफ्थ का ओनली सिंगल पार्ट है जो कि मैट्रिक्स गिवन है आपका 1 -1 और 1। सेकंड है 2 -1 एंड 0। थर्ड रो है 1 0 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स है बेटा ए। वेरीफाई करना आपने, सबसे पहले फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, उसके बाद वेरीफाई करना आपने ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वेयर, यानी कि इसका जो इनवर्स है वो इसके स्क्वेयर के ही इक्वल है। तो ये आपने वेरीफाई करना है इसमें। तो सबसे पहले बेटा मैं निकाल देता हूँ कोफैक्टर्स, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालता हूँ। अब की बार में देखिए A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11 आफ्टर कैंसिलिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 0 -0। उसके बाद A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -0। नेक्स्ट है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो ये आ जाएगा 0 और +1। उसके बाद है सेकंड रो के कोफैक्टर, ये थे फर्स्ट रो के कोफैक्टर। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा सेकंड रो के कोफैक्टर A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, ये हो जाएगा 0 -0। नेक्स्ट है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करें, ये आ जाएगा 0 और -1। उसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम को, तो ये आ जाएगा -1 एंड +2, -1 एंड +2 यानी कि +1, लेकिन साइन चेंज करना आपने क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड। साइन यहाँ भी चेंज करना था बेटा, लेकिन यहाँ कोई साइन हम लगा ही नहीं सकते। साइन यहाँ भी चेंज करना था लेकिन यहाँ का कोई साइन है ही नहीं। तो ये क्या आ गया आपके पास फर्स्ट और सेकंड रो के कोफैक्टर। अब थर्ड रो के कोफैक्टर में निकाल देता हूँ, रिटन एज A31। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 0 +1। सेकंड रो के कोफैक्टर के बाद थर्ड रो के कोफैक्टर हमने निकालने स्टार्ट किए, तो थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -2 और साइन चेंज करेंगे क्योंकि इन दोनों का सम क्या है ओड। उसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और +2 यानी कि 1। दीज आर ऑल कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं बेटा ये। अब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं निकाल लेता हूँ इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ R3 से। R3 से एक्सपेंड करूँगा, लीव दिस रो एंड दिस कॉलम, ये हो जाएगा 0 और +1 यानी कि डिटर्मिनेंट है इसका 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इसका इन कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33 इसका ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना बेटा आपने इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है इसका 1। तो यही जो एडजॉइंट है आपका यही क्या रह जाएगा इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स आ चुका। अब हमने वेरीफाई करना है कि इन्वर्स जो है वो ए स्क्वायर के ही इक्वल आएगा। तो ए स्क्वायर अगर निकालें तो ए की ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए है यहाँ पर 1 -1 1 2 -1 0 और 1 0 0, ठीक है ना। उसके बाद 1 -1 1 2 -1 0 और 1 0 0।
तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -2 और इंटू 1, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -1, ये आ गया +1 और ये आ गया 0, यानी कि -1 +1 और 0 यानी कि 0। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करें तो 1 0 और 0। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -2 और 0। अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा 0, यानी कि -2 +1 और 0 यानी कि 1। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करें अगर, तो 2 0 0 यानी कि 2। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो यहाँ पर 1, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करें तो -1, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करें तो 1, और ये आ गया आपका इन्वर्स सेम टू सेम ए स्क्वायर के इक्वल। तो ए स्क्वायर है बेटा वो इस क्वेश्चन में ए इन्वर्स के ही इक्वल है, ठीक है ना। इज़ दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं बेटा मैसेज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन। 6 में लिखा है इसने कि AB = BA = I देन फाइंड B। AB = BA = I देन यू हैव टू फाइंड B इफ़ A इज़ गिवन। A मैट्रिक्स है यहाँ पर गिवन 3 0 2 1 5 9 6 4 7। ये है A मैट्रिक्स बेटा, आपने निकालना B। तो वी नो दैट A इनवर्स इंटू A = I। तो देयरफॉर A इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, B के इक्वल, यानी कि आपने क्या है A का इन्वर्स फाइंड आउट करना है और वही क्या हो जाएगा B मैट्रिक्स। तो ये मैं आपको करवा चुका कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप निकाल सकते हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। तो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। 7th क्वेश्चन में है मैट्रिक्स A गिवन है 2 0 -1 5 1 and 0 0 1 3। show that A inverse equal to A square - 6A + 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने वेरीफाई करना है। सबसे पहले A इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 आ जाएगा बच्चों, लिव दिस रो एंड दिस कॉलम 3। A12 आ जाएगा, लिव फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 15, और साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। इन दोनों का सम क्या है, ओड। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करें तो 5 - 0 यानी कि 5। उसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो ये आ जाएगा 0 + 1, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करें सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 6 - 0। उसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 - 0 यानी कि 2, साइन चेंज करेंगे इसका, ठीक है ना। उसके बाद निकालते हैं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 0 और +1। A32 अगर निकालें थर्ड रो सेकंड कॉलम को कैंसिल करें थर्ड रो सेकंड कॉलम को, तो 0 और +5, तो साइन चेंज करना पड़ेगा इसका। उसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2 और -0 यानी कि 2। तो दीज आर द कोफैक्टर। डिटरमिनेंट ऑफ A और निकाल लेता हूँ बेटा मैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए मैंने और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर, सेकंड लेने की ज़रूरत है नहीं, 0 है ये, डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ थर्ड एलिमेंट और थर्ड का ही कोफैक्टर यानी कि 5। तो ये हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया 1। अब डायरेक्ट मैं A इन्वर्स निकाल देता हूँ एडजॉइंट ऑफ A को 1 से डिवाइड करके।
तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेकर ही निकाल देता हूँ। 3 माइनस 15 और 5 माइनस 1 6 और माइनस 2 1 माइनस 5 एंड 2, ये है ए इनवर्स। तो हमने प्रूव करना था ए इनवर्स जो है ए स्क्वेयर माइनस 6a और प्लस 11i के इक्वल है। तो चेक करते हैं। ए स्क्वेयर सबसे पहले ए की ए के साथ मल्टीप्लाई से आएगा ए स्क्वेयर, ठीक है ना, जो कि है ए 2 0 माइनस 1 और 5 1 एंड 0 0 1 एंड 3। तो ए की ए के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर देखो, ये है 2 0 माइनस 1 5 1 0 और 0 1 और 3। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो ये हो जाएगा 4 और 0 यानी कि 4। उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 0 0 माइनस 1। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ -2 0 और -3 यानी कि -5। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 10 5 और 0, 10 और 5 15। सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 0 1 और 0। सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ -5 0 और 0। थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 0 5 और 0, ठीक है ना। थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 0 1 और 3 यानी कि 4। थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 0 0 और 9, ये आ गया ए स्क्वेयर, ठीक है ना। अब आपने कैलकुलेट करना है ए स्क्वेयर माइनस 6a और प्लस 11i। तो कैलकुलेट करना है बेटा ए स्क्वेयर माइनस 6a और प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वेयर अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, जो कि है 4 माइनस 1 माइनस 5 15 1 एंड माइनस 5 5 4 एंड 9, ये है ए स्क्वेयर माइनस 6a। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 2 0 माइनस 1 5 1 0 और 0 1 और 3। उसके बाद 11i यानी कि 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये आ गया बेटा 4 प्लस 11 यानी कि 15 माइनस 1 0 माइनस 1 ये -5। उसके बाद 15 ऐड कर देता हूँ मैं फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स को, 1 और प्लस 11 12 और -5 प्लस 0 -5 5 प्लस 0 यानी कि 5, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स को मैं ऐड कर देता हूँ, 4 प्लस 0 यानी कि 4 9 प्लस 11 यानी कि 20। अब माइनस में 6 से, तो ये आ जाएगा 12 0 माइनस 6 और 36 और 0 0 6 और 18। तो सब्ट्रैक्ट करें, 15 माइनस 12 आ जाएगा -3, 15 माइनस 12 आ जाएगा बेटा +3, -1 और प्लस 0 -0 यानी कि -1 -5 प्लस 6 यानी कि 1, ठीक है ना। और 15 माइनस 30 -15 और 12 प्लस -6 यानी कि 6 -5 -0 यानी कि -5 और 5 -0 यानी कि 5 4 -6 यानी कि -2 और 20 -18 यानी कि 2। और यही मैंने क्या निकाला था, इन्वर्स। इन्वर्स अगर मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो यहाँ दिखाई देता हूँ बेटा आपको इन्वर्स, ये आपका इन्वर्स 3। देखिए बच्चों 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2, यानी कि जो ए इन्वर्स है बेटा वो इक्वल हो गया यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस 6a और प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ तक बेटा अच्छे से कवर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं मेरे को, कोई भी अगर सम आपको समझ में नहीं आया, प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई तो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ।
या फिर बाद में आप करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो बेटा, मैसेज सेंड कर सकते हो मेरे पास, फ़ोन कॉलिंग कर सकते हो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।